तो हेलो दोस्तों, सऊदी ड्रॉप शिपिंग की फ्री कोर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, हम आ गए हैं उसकी अगली वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है कि मेटा का अकाउंट कैसे बनाया जाए अपने प्रोडक्ट का एड रन करने के लिए। लेकिन इससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होंगी। मैं आज आपको ये बातें बताने वाला हूँ जो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग में नहीं बल्कि आपके बहुत जगह पर काम आने वाला है। और अगर आपके अंदर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रहेगा तो आप इससे अपनी लाइफ और अपना करियर बना सकते हैं, सिर्फ इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद। तो मैं बात कर रहा हूँ एड्स रन करने की। तो हम लोग बेसिकली वैसे तो बनाएंगे अकाउंट मेटा के ऊपर। और आपको पता होगा कि मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम की ही कंपनी है, जहाँ पर एड आपके जब रन होंगे मेटा पर लगाने के बाद वो फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर होते हैं। तो उसका अकाउंट बनाना भी एक टास्क है हमारे लिए कि उसे कैसे बनाया जाए और किस तरह से उसको ठीक से बनाया जाए ताकि वो आगे जा कर के ब्लॉक ना हो। तो दोस्तों, हम अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी आप इस तरह के काम को करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट, इसको हम लोग एड्स बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर हमारे यहाँ उर्दू के अंदर इश्तिहार बोला जाता है, प्रचार बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो किसी भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट अपना सेल करने के लिए, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए, आज से पहले जो कंपनियां होती हैं वो टीवी के ऊपर या फिर पैम्पलेट्स बांट करके या होल्डिंग लगा करके या न्यूज़पेपर के अंदर अपने एड रन करती थी। आपको देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में या टीवी के अंदर, वहाँ पर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का एड चलता है कि ये प्रोडक्ट आप खरीदिए, आपका ये फ़ायदा होगा, आपका ये सर्विस लीजिए, इसमें आपके ये बेनिफिट्स हैं। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। इस तरह के जो एड होते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, टीवी के ऊपर, ये होल्डिंग लगाई जा रही हैं, इन एड्स के अंदर कुछ कमियां थी। ठीक है, आज से पहले जो यूज़ हो रही थी, आज से पहले क्या ये चीज़ आज भी यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर कुछ कमियां थी। कमियों का मतलब ये नहीं है कि इससे कंपनियों को फ़ायदा नहीं हो रहा था, कंपनियां को फ़ायदा हो रहा था और इन चीज़ों से आज भी हो रहा है। लेकिन मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमारे लिए आज एडवर्टाइजमेंट रन करना कितना आसान और कितना अच्छा हो चुका है। इसके लिए आप ये समझिए कि ये जितने भी एड रन किए जा रहे हैं, ये सब महंगे होते हैं। ये टीवी के ऊपर एड दिलाना या आपका न्यूज़पेपर के अंदर एड रन करना, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। एक आम आदमी अपनी किसी छोटी सी दुकान या छोटी सी कंपनी के लिए एड रन नहीं कर सकता, क्योंकि कई हज़ार डॉलर इसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां खर्च कर देती हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। एक होल्डिंग लगाने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अपने एड को आप टीवी पर चलाएंगे तो बहुत बड़ा खर्चा होगा। एक छोटा सा हिस्सा भी अगर आप न्यूज़पेपर में लगाएंगे तो एक खर्चा होता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन था पहले कि हम इस तरह के एड चलाएं, लेकिन हम कर नहीं सकते थे। वजह थी कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम एक छोटी सी दुकान के लिए, एक छोटे से काम के लिए इतना ज़्यादा बड़ा एड रन करें। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर ये थी कि यहाँ पर हमारे सामने डेटा नहीं होता था। किसने हमारा ऐड देखा पता नहीं, कितने लोगों ने देखा ये भी नहीं मालूम। उन लोगों ने ऐड देख करके हमारा सामान लिया है या नहीं लिया हमको नहीं मालूम। तो इस तरह का डेटा पहले अवेलेबल नहीं होता था, क्योंकि लोग निकलते बढ़ते हुए या टीवी को देखते हुए या अखबार पढ़ते हुए अगर आपका ऐड देख रहे हैं, तो उन लोगों ने इस चीज़ को, आपके प्रोडक्ट को या कंपनी के सामान को या सर्विस को लिया है या नहीं लिया है, ये बिल्कुल नहीं मालूम होता था। फिर इसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एड जो रन होते हैं, इनको अंदर टारगेटिंग नहीं हुआ करती। टारगेटिंग मतलब कि जिसके लायक आपका प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उन लोगों को ऐड दिखाया जा रहा है या किसी और को दिखाया जा रहा है, इस तरह की टारगेटिंग नहीं होती थी। अगर मैं चश्मा बेच रहा हूँ तो मैं उस इंसान को अपना ऐड दिखाना चाहूँगा जिसको इसकी ज़रूरत है। लेकिन इन तरह के ऐड के अंदर सभी को आपका ऐड दिखाया जाता है, चाहे उसको चश्मे की ज़रूरत है या नहीं है, चाहे उसको चश्मा कभी उसने लगाया हो या ना लगाया हो। ठीक है, तो हर किसी को आपका ऐड दिखाया जाएगा। जो इंसान अखबार पढ़ रहा है उसके सामने आपका ऐड आएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि टारगेटिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती थी।
और इसके अलावा भी छोटी मोटी सी और बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कमियां की वजह से कंपनी का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कंपनियां दबा के खर्चा करती हैं इन चीज़ों में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग ऐड देखते हैं। अब 1000 लोगों ने ऐड देखा है तो उसमें से 100 लोग तो ऐसे होंगे जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली कि पुराने तरीके से या बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऐड रन करती हैं वो किस तरह से करती हैं, और उन तरह के ऐड के अंदर कुछ कमियां हैं या वो हमारे लायक है नहीं। अब मैं बात करता हूँ अपने लेवल की कि हम लोग किस तरह से ऐड चालू कर सकते हैं। और हाँ, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो ऐड आप रन करोगे सिर्फ आप ही कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहाँ पर अपना ऐड रन कर रही हैं, खूब ज़्यादा अपने फंड को वहाँ पर इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या है वो हमारे लिए? तो वो हमारे लिए एक आया है कि सोशल मीडिया के ऊपर हम अपना ऐड रन करें। तो जब ये सारी चीज़ चल रही थी कि लोग अपना ऐड टीवी के ऊपर रन कर रहे थे या बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाकर चलाते थे, तो उस टाइम पर आते हैं हमारे सामने सोशल मीडिया ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक, इंस्टाग्राम। इन लोगों ने आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए फ्री प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहाँ पर आइए, अपनी वीडियो बनाइए और डालते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लोग आते हैं, अपने वीडियो डालते हैं, आप लोग वहाँ पर फ्री में देखते हैं। तो ये फ्री में हमको अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने क्यों दे रही है? आप लोगों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है। वहाँ पर आप जाएंगे तो पहले क्या करना होगा, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होगा, आपको पहले उनकी फ़ीस भरनी होगी। लेकिन ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक ये फ्री में हमको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। आज से पहले मैं ये समझता था, बहुत पहले, कि शायद मोबाइल की कंपनियों के ये ऐप हैं, जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये मोबाइल कंपनियों के हैं, तो इसलिए वो लोग हमको दे रहे हैं। या फिर ये जो सिम कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के ऐप हैं, ताकि हम उनका डेटा है उसको यूज़ करें, ताकि हम उनके नेट को यूज़ करें। हमारा जितना नेट चलेगा उतना हमारा खर्चा होगा, उतना ज़्यादा कंपनियों का फ़ायदा होगा। तो हम लोग यूट्यूब और फेसबुक देखेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा नेट खर्च होगा। ये मुझे लगता था पहले, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि ये कंपनियां दूसरी हैं। फेसबुक और ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ये सारी कंपनियां दूसरी कंपनियां हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी सब्सक्रिप्शन के आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने दे रही है। क्यों? ऐसा क्यों है? पहले आपको अच्छे से इन्होंने आदत डाली अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने की, और जब आपको एक अच्छी सी आदत इनको यूज़ करने की पड़ गई, हत्ता कि आप लोग यूज़ करते हैं सोते हुए, जागते हुए, कहीं पर बैठे हैं तो रील देख रहे हैं, ये सारी एडिक्शन, ये सारे जो प्लेटफॉर्म ने हमको दी है, उसके बाद जब यहाँ पर एक बहुत बड़ी पब्लिक इकट्ठा हो गई, तो इन लोगों ने फिर पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, कंपनियों के सामने, हमारे सामने एक ऑफर ला कर रखा कि अब हमारे पास रोज़ाना मिलियन ट्रिलियन लोग इस हमारे ऐप को यूज़ करते हैं, यहाँ पर रोज़ाना आते हैं। आप अपनी सर्विस का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी चीज़ों का यहाँ पर ऐड चलाइए। ऐड चलाइए मतलब यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कीजिए। आप बताइए लोगों को कि प्रोडक्ट को कैसे, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, ये आपकी सर्विस को लेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा मौका ला करके रखा, और इसके अंदर कुछ खास बातें होती हैं। पहली खास बात क्या है? पहली तो ये है कि ये एकदम अफोर्डेबल है। मतलब मतलब कि इसमें आप बहुत कम खर्चे से भी अपने इस काम को, अपने ऐड को रन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। आपका जो प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को ऐड दिखाया जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक चश्मा सेल कर रहे हैं, और उस चश्मे के अंदर ख़ास बात क्या है? उसके अंदर ख़ास बात ये है कि ये एंटी ब्लू रे है। जो लोग लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए होता है एक चश्मा जिसे बोलते हैं एंटी ब्लू रे। तो ये चश्मा ख़ास है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप फेसबुक के अंदर जब ऐड रन करोगे, मेटा के ऊपर ऐड रन करोगे, तो वहाँ पर आपको टारगेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है कि आप ये ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमें उन लोगों को ऐड दिखाना है जो लैपटॉप वगैरह यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो हमारा ऐड उनके पास जाएगा जिनको हमारे चश्मे की ज़रूरत है। तो डिटेल टारगेटिंग का मौका हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब और टिकटॉक वगैरह ने हमको अच्छे से दिया बना करके, कि आप उन लोगों को दिखा सकते हो अपना ऐड जिसको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है।
और फिर तीसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पर हमारे पास डेटा हुआ करता है कि हमारा ऐड कितने लोगों को दिखाया गया, कितना हमने खर्चा किया, किन किन लोगों ने हमारा ऐड देख करके इंटरेस्ट दिखाया, मतलब लिंक पर क्लिक किया, हमारी वेबसाइट को खोल करके देखा, किन किन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदा है। ये सारा डेटा हमको दिखाता है और उस डेटा के हिसाब से हम तो काम करेंगे करेंगे ऑटोमेटिकली जो मेटा है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो ऐड हम रन कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो उन लोगों को टारगेट करना शुरू करता है जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो लोग आपके उस प्रोडक्ट के लिंक पर क्लिक कर रहे हैं। तो एक बड़ा फ़ायदा, ये बड़े बड़े फ़ायदे दोस्तों हमारे सामने ऐड रन करने के हुए। अब देखिए इस चीज़ का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, हम तो अपने ड्रॉप शिपिंग में करेंगे करेंगे, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल आप देखोगे तो रेस्टोरेंट वाले, छोटी मोटी शॉप वाले, कोई भी अपनी सर्विस देने वाले, बहुत छोटे लेवल पर लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को रन कर रहे हैं। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो हमको अपना कुछ खर्चा करके ऐड रन करना होगा, क्योंकि लोग हमको जानते नहीं हैं, हमारे प्रोडक्ट को नहीं जानते, हमारे पास कोई बहुत बड़ा इंस्टाग्राम या फेसबुक का अकाउंट नहीं है, टिकटॉक का अकाउंट नहीं है जहाँ पर हम लोगों को जाकर बताएंगे कि हमारे पास ये सामान है, ये ले लीजिए। हमारी वेबसाइट वगैरह कोई नहीं जानता। तो अब हमको ज़बरदस्ती दिखाना पड़ेगा कि आप ऐड देखिए, आप ऐड रन कीजिए, लोग आपके प्रोडक्ट को देखेंगे और फिर इसके बाद ऑर्डर करेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग की बात थोड़ी सी साइड में करते हैं। अगर आप इस काम के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आधा काम तो मैं आज आपको सिखा दूंगा, आधा काम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद या नेक्स्ट लेवल पर जाने के बाद या और चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझने के बाद आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आपका क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा, ये छोटे मोटे रेस्टोरेंट या बड़े बड़े कंपनियां भी, जितनी आप एक्सपर्ट हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां, रेस्टोरेंट्स या कैफ़े, कुछ भी हो सकता है, सुपरमार्केट, कुछ भी हो सकता है, इन लोगों को एड रन करने नहीं आते हैं। किसी को भी आपको आते हैं कि आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से हो सकता है कि कुछ लोगों को आता हो या थोड़ा सा वो लोग ड्रॉप शिपिंग देखने आए हैं सिर्फ, तो उन लोगों को कुछ थोड़े से लोग होंगे जिनको ये चीज़ आती होगी, लेकिन मुझे मालूम है कि 98% लोगों को, आप में से किसी को भी एड रन करने नहीं आते। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको एड रन करने नहीं आते, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है, और ना किसी के पास उन जो लोग काम कर रहे हैं अपना, जैसे कैफ़े वाले हैं या छोटी मोटी सी शॉप वाले हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद बैठ करके एड रन करेंगे। उनके पास ना तो टाइम है, ना ही नॉलेज है। अगर आप उनको जा कर के बताते हो, ठीक है, अगर आप उनको जा कर के बताते हो कि मुझे एड रन करना आता है और मैं आपके इस प्रोडक्ट का एड रन कर सकता हूँ, आपकी शॉप किसी एक सिटी के अंदर है, मान लेते हैं कि रियाद के अंदर आपकी कॉफ़ी शॉप है, तो मैं इस कॉफ़ी शॉप को रियाज के सारे लोगों को दिखा सकता हूँ उनके मोबाइल के अंदर, और आपकी इससे सेल्स बढ़ेगी, आपके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे। अगर हॉस्पिटल है तो आपके पास लोग ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा आएंगे, आपकी कोई कंपनी है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे। इस तरह की अगर आप ऑफ़र देते हो जाकर, तो आसानी से कोई भी आपके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा दिखाई दे रहा है। हाँ, समझाने का तरीका आपका होगा ताकि आपकी बात को हर कोई सुने भी और समझे भी। अगर आप लोगों को जाकर के ये चीज़ समझाते हैं, तो इसके अंदर आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है। एक एड रन करने का, एक डिजिटल मार्केटिंग वर्कर अपने आपके किसी भी छोटी-मोटी सी शॉप का एड रन करने का महीने का 1000 रियाल, 2000 रियाल, 2500 रियाल आराम से लेता है, ठीक है? उसके अंदर वो थोड़ा-सा खर्चा करता है 1000 रियाल का और बाकी के आपकी जेब के अंदर। इस तरह से लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और अगर कोई वन टाइम आपसे एड रन करवाना चाहता है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपसे कोई मंथली बेस पर एड रन करवाना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। पहली बार कोई एड रन करवाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी वीडियो वगैरह लेकर के आपको उसके अकाउंट से एड को चला देना है। एड चलाने पर आपको जो मिलता है, एक छोटी सी, अगर मैं शॉप की बात करूं, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो 500 रियाल वो आपको आराम से दे देगा। 500-600 रियाल आपको आराम से देगा वो। आप उसको सिखा भी सकते हैं, आप उसको बता भी सकते हैं,
या खुद भी हैंडल कर सकते हैं। हर किसी चीज़ में आपको अलग अलग बेनिफिट या अलग अलग पैकेज आप बना करके लोगों को दे सकते हैं। बहरहाल ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप अपना करियर इस चीज़ में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्सपर्ट बन करके और लोगों का किस तरह से काम कर सकते हैं और वहाँ से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये चीज़ें ऑलरेडी काम कर रही हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सऊदी वगैरह के अंदर अभी बहुत कम है। लोग इस चीज़ के बारे में बहुत कम जानते हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस की किसी छोटी मोटी शॉप वाले के पास जाइए, उसके मालिक के पास, और बात कीजिए जा करके, वो फ़ौरन आपसे बोलेगा कि हाँ मुझे एड रन करने हैं और मेरा इसमें फ़ायदा है, तो वो खर्चा भी करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत से लोग होते हैं कि खर्चे से डरते हैं। खर्चा अगर उसने काम किया है, उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वो खर्चा भी करेगा और आपको खुशी खुशी आपकी जो फीस है वो पे करेगा। तो मैं आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बता दी है कि अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। चलिए, तो मैं अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, आपको मैंने फ़ायदे बता दिए हैं इस चीज़ के। अब हम डायरेक्टली बनाएंगे अपना मेटा का अकाउंट और उसके ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा ऐड रन करेंगे जिसे बोलते हैं फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड हमें रन करना इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा अकाउंट वार्म अप होना ज़रूरी है। हमारा अकाउंट नया होगा और नया अकाउंट के अंदर इस तरह से जो मैंने आपको बताया है कि एड रन अगर किया जाएगा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा फेसबुक का एड रन करेंगे और पहले अपना अकाउंट सेटअप करेंगे। चलिए चलते हैं और अकाउंट को सेटअप करते हैं। चलिए, हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर और अब यहाँ पर हम लोग अपने सेटअप को करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके कि आपको आसानी से और आहिस्ता आहिस्ता समझाऊं, लेकिन आप भी थोड़ा ध्यान देना। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट हो। मैं आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग जाएंगे पहले गूगल पर और गूगल पर जा कर के हम लोग लिखेंगे मेटा बिजनेस सूट। आप लोग इस तरह से अगर लिखेंगे गूगल पर तो आपके सामने कुछ वेबसाइटें आ जाएंगी। पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी ये वाली, ठीक है। ये आपके सामने www.facebook.com आएगा। हमको जाना है नीचे की साइड में और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा business.facebook.com, ठीक है। यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आपको यहीं पर क्लिक करना है दूसरी वाली वेबसाइट के ऊपर। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो गया है। ये आपका है बिजनेस का अकाउंट। अब चलिए इसके अंदर हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं। सबसे पहले हमको अपना इंस्टाग्राम इसके साथ में कनेक्ट करना होगा। असल में ये हमारी फेसबुक का अकाउंट है और फेसबुक के अकाउंट से ही हमारा ये बिजनेस मेटा ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे ही हमने फेसबुक का अकाउंट बनाया, साथ में हमारा ये अकाउंट भी बन चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे फेसबुक का लोगो यहाँ बना हुआ आ रहा है, लेकिन इस साइट में हमारे इंस्टाग्राम का लोगो नहीं है। तो हमको पहले इंस्टाग्राम का लोगो या इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ से कनेक्ट करना है। तो हम लोग यहीं पर क्लिक करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे ऊपर की साइड में आ रहा है, तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ी लोडिंग लेगा। इसके बाद लॉगिन टू इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही इंस्टाग्राम को लॉगिन किया हुआ है इस ब्राउज़र के अंदर, तो डायरेक्टली हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है। हमको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपका यहाँ पर लॉगिन नहीं होता तो आपको डालने की ज़रूरत पड़ती। तो लॉगिन एज ए आपका यूज़र नेम आएगा ज़ूबे, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम स्किप पर क्लिक करेंगे। पेज रीलोड हो रहा है। उसके फ़ौरन बाद देखिएगा हमारा जो इंस्टाग्राम का लोगो था वो यहाँ पर आ चुका है। अभी भी पेज थोड़ा रीलोडिंग में है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और आप देखिएगा यहाँ पर हमारा इंस्टाग्राम का लोगो भी आ चुका है। मतलब इसका ये हुआ कि हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मेटा के साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस बिजनेस प्रोफाइल्स। तो ये आपका बिजनेस जुबेर स्टोर के नाम से ये आपका फेसबुक पेज है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका फेसबुक पेज है। और आगे की साइड में क्या है, आगे की साइड में आपका ये है फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ दोनों कनेक्ट हुआ हुआ आपका बिजनेस एसेट, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बिजनेस प्रोफाइल, इसे बोलते हैं बिजनेस एसेट, तो वो हमारा फेसबुक है। और फेसबुक पेज के नीचे, मतलब फेसबुक फेसबुक के नीचे फेसबुक पेज
और फेसबुक पेज के नीचे हमारा बिजनेस प्रोफाइल, जिसे हम बोलते हैं हमारा एड वाला अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, अगर चाहोगे आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आपको कि किस तरह से ये बिजनेस एसेट जो होता है, बिजनेस प्रोफाइल जो होती है, उसको बनाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे। बिजनेस का नाम ऐसे लिखना है कि लगना चाहिए कि बिजनेस का नेम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इस तरह के वर्ड डालने हैं जो साउंड करते हैं आपके बिजनेस के जैसे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ लिख करके। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा, पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होना चाहिए, बड़ी एबीसीडी होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का नाम इसी तरह लिखा जाता है। अगर आप छोटे में लिखेंगे तो ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। चलिए मैं देखता हूँ क्या ये मेरा अकाउंट को एक्सेप्ट करता है नाम को या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टोर का नाम लिख देता हूँ, ज़ुबे, और आगे स्टोर लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर बिजनेस ईमेल, जो कि हमारा ऑलरेडी यही वाला जीमेल है जिसको यहाँ पर डालना होगा। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद कंटिन्यू पर, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद देखिए इसने बताया है कि मेरा जो ये बिजनेस नेम है वो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर इसको नहीं लग रहा कि ये नाम मेरा बिजनेस नेम है। कुछ ऐसा नाम यहाँ पर डालना होगा जो बिजनेस नेम लगे इसको। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए, किसी को भी ये नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं अब कुछ दूसरा नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है ज़ुब मार्केट स्टोर। क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा? तो हाँ, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि इससे इसको मालूम पड़ रहा है कि ये एक बिजनेस नेम है। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ प्रोफाइल जो है हमारी हो चुकी है, हम बन चुकी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो आप लोग इस साइड में आएंगे अब दोबारा से, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ज़ुब स्टोर के नाम से एक दूसरी प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका ज़ुब मार्केट स्टोर है और यहाँ पर ज़ुब स्टोर। तो ज़ुब मार्केट स्टोर जो हमने बनाया है अभी, ये वो वाला है। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको बताया है कि बिजनेस एसेट कैसे बनाते हैं, जबकि बिजनेस एसेट हमारा ऑलरेडी बना हुआ आया है और वो ये है, ज़ुबेर स्टोर। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा कनेक्टेड क्या है, ये वाला स्टोर। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे अगर, तो ये आप लोग देख सकते हैं सारी प्रोफाइल हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने सीखा इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि बिजनेस एसेट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये दो काम हमारे हो चुके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब नीचे की साइड में आप लोग आएंगे, अब सेटिंग करनी आपको पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर सेटिंग लिखी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको चाहो तो आप क्लोज कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जाना होगा ये बिजनेस इन्फो पर। बिजनेस इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ थोड़ी सी आपको डाल देनी है ताकि थोड़ा सा ये अकाउंट वार्म अप हो जाए, इस अकाउंट को लगे कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन चीज़ें हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको अपना लीगल बिजनेस नेम डालना है। चलिए मैं अपने स्टोर का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, STOR स्टोर। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम अपने कंट्री डालेंगे। तो आप अपने कंट्री डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सऊदी अरबिया डाल देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट नेम डालना है, मतलब कि आपका जो रोड का नाम होता है वो डालना है। तो रोड का नाम मैं डाल देता हूँ कुछ भी। ठीक है, किंग फहद मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर दूसरा डालना है तो यहाँ पर भी सेम ये डाल देंगे। टाउन सिटी डालनी है आपको, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सऊदी अरब की एक सिटी का नाम, अबहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कंट्री डालनी है, तो सऊदी अरबिया। इसके बाद पिन कोड डालना है आपको। यहाँ पर पिन कोड मैंने अबहा का ही डाल दिया है।
बिजनेस फ़ोन नंबर डालना है आपको तो कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। जहाँ पर आपको सही नंबर डालना है वहाँ पर मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ पर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस वेबसाइट, तो वेबसाइट हमारी बनी नहीं है लेकिन फ़िलहाल मैं डाल देता हूँ अपने इसी की। और उसके बाद ये टैक्स आईडी है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है हमको, और यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी बिजनेस प्रोफाइल बन चुकी है। और यहाँ पर हम लोग फिर अब आएंगे इस साइट में, और यहाँ पर आपको यूज़र का ऑप्शन मिलता है, पीपल, पार्टनर, सिस्टम। ये सारी चीज़ें किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो किसी दूसरे के लिए एड रन करना चाहता है या अपने अकाउंट से किसी और को देना चाहता है एड रन करने के लिए। तो उसमें होता क्या है, अगर हम किसी का एड रन करना चाहते हैं तो अकाउंट का मालिक तो वही रहेगा, लेकिन वो हमको एक छोटा सा एसेट दे देगा कि आप हमारे एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पार्टनर, सिस्टम, यूज़र, पीपल, यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पर है अकाउंट, पेजेस पर क्लिक करेंगे तो जो कि हमारा पेज पहले से बना हुआ है यहाँ पर शो कर देगा आपको। इसके बाद यहाँ पर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि लॉगिन नीडेड। तो यहाँ पर हमको लॉगिन करना पड़ेगा एक बार और, तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोबारा से, हमारा दोबारा से फेसबुक, ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे लॉगिन के लिए पासवर्ड और यूज़र नेम पूछ रहा है, यहाँ पर फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, जो कि मैंने पहले से सेव किया हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्टली आ चुका है। अगर ना किया होता तो फिर यहाँ पर मैनुअली इंस्टाग्राम का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता। इसके बाद सेव इन्फो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लॉगिन एज ए जूम स्टोर क्लिक करेंगे और ये हमारा लॉगिन हो चुका है इंस्टाग्राम। अब बात आती है कि व्हाट्सअप अगर आप करना चाहते हो, मतलब आप कोई ऐसा ऐड रन करना है जिसमें आपको चाहिए कि आपके पास कस्टमर का मैसेज आए व्हाट्सअप के ऊपर, तो आपको पहले व्हाट्सअप कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर व्हाट्सअप अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, लिंक ए व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने व्हाट्सअप नंबर जो आपका है उसको लिखने का ऑप्शन आएगा, फिर आपके व्हाट्सअप पर ओटीपी आएगा, उसके बाद आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक चीज़, यहाँ पर है ऐड अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी हमारा ऐड अकाउंट बना हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके ऐड अकाउंट बनाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले आपका फेसबुक बना, इसके बाद फेसबुक पेज बना, इसके बाद आपकी फेसबुक प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल बनी, ठीक है। और फिर इसके बाद अब क्या बन रहा है? अब बन रहा है आपका उसके नीचे ऐड का अकाउंट, फेसबुक ऐड अकाउंट, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे सामने आएगा फेसबुक ऐड मैनेज अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए कि उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, उसके नीचे ये है, बस। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू ऐड अकाउंट पर, और यहाँ पर हमको एक नाम देना होगा। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, ना तो ये किसी को दिखाई देगा और ना ही यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी आपको दिखानी है। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ ज़ुबे ऐड अकाउंट, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये ऐड वाला अकाउंट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ज़ुबे ऐड लिख दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे टाइम जोन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अगर ये गलती की गई तो दोबारा चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइम जोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सर्च करना होगा रियाद। अगर आप सऊदी अरब में है तो रियाद, और अगर आप किसी और कंट्री से इसको हैंडल करना है तो फिर आप किसी और कंट्री को लिखेंगे। मतलब ये अकाउंट जो होते हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से होते हैं। हैं, अभी आपका जो रियाल कटेगा वो कहाँ से कटेगा? आपके सऊदी के अकाउंट से कटेगा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आपके लिए कि सऊदी की जानकारी डालिए। अगर आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो और आप इन चीज़ों को इंडिया पाकिस्तान के अंदर रह कर के रन करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया पाकिस्तान की करेंसी यूज़ करेंगे, वहाँ का टाइम जोन यूज़ करेंगे। तो वहाँ का टाइम जोन अगर आप यूज़ करेंगे तो वहीं का आपको डालना होगा। आप ऐड कहीं का भी चला सकते हो, इंडिया से बैठ करके सऊदी के लिए ऐड चला सकते हो, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर आप हो, जहाँ की करेंसी यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर बैठे हुए हो, वहाँ का टाइम जोन और वहाँ की करेंसी को सही सही चूज़ करना बहुत ज़रूरी है।
तो मैं यहाँ पर मैंने रियाद सर्च किया तो ये आ गया GMT+03, ये रियाद का कोड रहेगा, तो एशिया रियाद लिखा हुआ आएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद करेंसी पूछ रहा है, तो करेंसी मतलब किस करेंसी के अंदर आप डील करेंगे, किस करेंसी के अंदर आप एड रन करेंगे, जहाँ पर आपके जो रियाल है वो कटेंगे, तो वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सऊदी रियाल को चूज़ कर लूँगा। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा SAR, सऊदिया अरबिया रियाल, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर माई बिजनेस अनदर बिजनेस क्लाइंट, ये पूछ रहा है कि ये अकाउंट किसके लिए है, आपका खुद का है या किसी और के क्लाइंट, कोई और आपका क्लाइंट है उसके लिए है। तो ये हम अपने लिए बना रहे हैं, तो माई बिजनेस पर क्लिक रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिएगा हमारा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और क्रिएट एड अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन करके यहाँ पर बैक साइड में दिख जाएगा। यहाँ डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा अब हमारा अकाउंट आ चुका है। अकाउंट की आईडी ये है, ठीक है। तो हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब जो है हमें क्या करना होगा, अब हमको जाना होगा अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर, जहाँ पर एक फिर में ऐड चलते हैं। ये तो अभी हमारे अकाउंट का सेटअप हो रहा है। कहाँ पर चलते हैं ऐड, तो हमको जाना होगा इस साइड में। अभी इसके अंदर काम करने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट बनी नहीं है। जब वेबसाइट बन जाएगी तो वेबसाइट को और इसको दोनों को कनेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपने बिजनेस सूट की तरफ। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स मैनेजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर है अकाउंट ओवरव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा अब खुल चुका है मैनेजर वाला अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट के ऊपर अकाउंट, अकाउंट के अंदर अकाउंट, इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट पर और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है, अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, अकाउंट ओवरव्यू पर, और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि ऐड पेमेंट मेथड, किस तरह से आप अपना पेमेंट यहाँ पर करवाएंगे, वो यहाँ पर ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं स्किप करता हूँ और बाद में हम देखते हैं आगे की तरफ में। तो यहाँ पर यह है क्रिएट फेसबुक पेज, तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है आपको, और कन्फर्म पर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने ऐड फ़ोन नंबर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर अपना सही नंबर डालना होगा क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर OTP आएगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं इंडिया का ही अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ चुका है IN। अगर आप सऊदी अरब का यूज़ कर रहे हैं तो आपको S सर्च करना होगा, S। तो S जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सऊदी अरब आ जाएगा। चलिए सऊदी अरब का नंबर ही मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, 0 नहीं लगाना है, आपको 9 नंबर लिखने हैं आखिर के जो सऊदी अरब के होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सऊदी अरब का नंबर लिख लिया है। लैंग्वेज कौन सी चाहिए आपको, अगर आप चाहो तो लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग इंग्लिश ही रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे इस नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको OTP किस तरह से चाहिए, फ़ोन में चाहिए, टेक्स्ट पर चाहिए या व्हाट्सएप पर चाहिए। अगर आप चाहते हो फ़ोन पर डायरेक्टली आ जाए, कॉल आए, कॉल के अंदर OTP बताया जाए तो ऊपर वाले पर क्लिक करना है। आप चाहते हो कि मैसेज आए आपके पास तो इस पर, और आप चाहते हो कि व्हाट्सएप के ऊपर आपका OTP आए तो आप व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे अगर आपका नंबर इस नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब डालना है अपना OTP। तो मेरे व्हाट्सएप पर यहाँ पर OTP आ चुका है और मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिएगा मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली डल चुका है। डन पर क्लिक करेंगे तो ये सारी जो कन्फर्मेशन थी हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड पेमेंट मेथड पर अगर क्लिक करता हूँ, एक मिनट में आपको दूसरी जगह ले जाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम स्किप पर क्लिक कर देंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पहले पेमेंट वाले मेथड पर और इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पर है बिलिंग एंड पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। मुझे थोड़ा सा एरर दिखा रहा है कि मेरी करेंसी और मेरी कंट्री मैच नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऐड पेमेंट मेथड का, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा सऊदी अरबिया। एस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सऊदी अरबिया मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सऊदी अरबिया रियाल लिखा हुआ आएगा। टाइम जोन आपका रियाद पहले से हमने चूज़ किया हुआ है, ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक मेथड चूज़ करना है। जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई कार्ड ही होगा तो आप लोग इसी पर क्लिक रहने देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। कौन सा कार्ड? जो आपका सऊदी अरब का बना हुआ है, आपके बैंक का एटीएम कार्ड जिससे आप अपने रियाल निकालते हो एटीएम मशीन से। तो ये कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। अब आपके पास अगर फलाजी का अकाउंट है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है एचटीसी पे का जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जिसके अंदर फंड नहीं होता, या यूआर पे का या किसी भी ऐसे छोटे से बैंक का, आप यहाँ पर अगर उसकी डिटेल डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हम जब कार्ड की डिटेल डालेंगे और जब हम एड रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से फंड रियाल कटते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पहले डालना है, पहले डालने का भी ऑप्शन आता है लेकिन वो कटते रहते हैं। तो मुझे डर ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एड रन करके भूल जाएं और आपका रियाल बार बार कटता रहे और आपको मालूम भी ना पड़े। जो लोग मैसेज को बहुत ध्यान से देखते हैं कि हमारे रियाल कट रहे हैं या मैसेज किस चीज़ का आया है तो वो तो मालूम पड़ जाएगा उनको। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आ रहा है मैसेज तो आने दो, देखते ही नहीं वो लोग, उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपना कोई ऐसा अकाउंट दे जैसे एचटीसी पे का हो गया और उसके अंदर सिर्फ उतना ही अमाउंट डाल कर रखें जितने का आपको एड रन करने हैं, 50 रियाल या 100 रियाल। ठीक है, तो बहरहाल आप लोग अगर चाहो तो अपने नॉर्मल अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान ये देना होगा कि आपको जो एड रन किया है उसको बंद करना है, कब करना है, कब चालू करना है, ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे अपनी कार्ड की डिटेल। सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्ड पर जो नाम लिखा होता है वो डालना है। फिर यहाँ पर आपको कार्ड का नंबर डालना है। फिर कार्ड के ऊपर लिखी होती है एक्सपायरी डेट, वो डालनी है। और यहाँ पर सीवीवी जो आखिर में जो पीछे की तरफ कार्ड के 3 नंबर होते हैं वो डालने हैं। और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे, आपका कार्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप एड रन करेंगे वैसे ही आपके अकाउंट के अंदर से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप अपना कार्ड ऐड कर देंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा और वो ऑप्शन है ये ऐड फंड का। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने फंड को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि डायरेक्टली मेरे अकाउंट से रियाल कटे, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 50 रियाल डाल लेता हूँ तो वो 50 रियाल से ही मेरा फंड कटता रहे। ठीक है, मेरे अकाउंट के अंदर ना जाए, वो यहीं पर ही काटता रहे। तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करके 50 रियाल, 100 रियाल, 20 रियाल जितना डालना चाहते हो एडवांस में डाल सकते हो। या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही आपके कार्ड से ले लेगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये बात हो गई है पेमेंट की। अब अगला हम लोग चलते हैं यहाँ पर आप लोग कैंपियंस पर जाएंगे। कैंपियंस ही सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी चीज़ हमारी है इन सारे अकाउंट के सेटिंग की। तो आपके सामने वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको ऐड बना करके रन करने हैं। ऐड बनाने का मतलब सेटअप करना है, कौन सी कंट्री को दिखाना है, कितने का ऐड चलाना है, कितने बजे चलाना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर डालने के बाद आपका ऐड रन होता है। फिलहाल अगर आपको कोई ऐड रन करना है तो वो कैसे करते हैं, और हमको सबसे पहले कौन सा ऐड रन करना चाहिए, जो कि हमारा ये अकाउंट एकदम फ्रेश है। ठीक है, और ये एक प्रोफेशनल अकाउंट है। इसके अंदर हम डायरेक्टली कोई सेल्स या किसी भी चीज़ का ऑफ़र लेकर के यहाँ पर डालेंगे तो ये डिटेक्ट करता है और उसको लगता है कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली हमारे इस अकाउंट को डिलीट कर देगा या हमारे अकाउंट को स्टॉप कर देगा। इसलिए मैंने बोला है कि आपको बहुत सारा फंड इसके अंदर एकदम से ही ऐड नहीं करना। आप हो सकता है कि 1000 रियाल, 500 रियाल आप एकदम से ऐड कर देंगे और कुछ ऐसी गलती हो जाए कि जिसकी वजह से हमारा अकाउंट ये ब्लॉक हो जाए, तो अकाउंट दूसरा बन जाएगा लेकिन जो आपने इसके अंदर फंड ऐड किए हुए हैं वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको इसके अंदर कम अमाउंट ऐड करना है अगर करना है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका वार्म अप करना है, मतलब कि
इसको थोड़ा सा पहले ये बताना है कि हम जेन्युइन लोग हैं। तो छोटे मोटे से हमको पहले फेसबुक वगैरह के, फेसबुक प्रोफाइल के, फेसबुक विजिट्स के या फेसबुक फॉलोअर्स के एड रन करने होंगे, जो कि कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। रोज़ का 6 रियाल 7 रियाल आप लगाएंगे और 2 या 3 दिन तक, 4 दिन तक आप एड रन करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है इसको वार्म अप करने का, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये एक रिश्वत लेता है आपसे, तो वो आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर है आपके स्कोर, कि आपका अकाउंट कैसा है। अभी तो हमारा स्कोर ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक कोई काम ही नहीं किया है। काम करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा हमारा स्कोर कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है। आप ऊपर की साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपके ये बिजनेस प्रोफाइल का नेम है, इस पर क्लिक करना होगा। तो जो कि मैंने अभी एक अकाउंट बनाया हुआ है, आपको सामने मैंने अभी एक अकाउंट बनाया था, वो यहाँ पर आ रहा है। तो गलती से यहाँ पर क्लिक नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो होगा क्या कि हम किसी दूसरे अकाउंट से एड रन कर रहे होंगे और हमने काम किसी और पर किया है। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपके स्टोर का नाम और नीचे एक चीज़ लिखी होनी चाहिए, वन एड अकाउंट, और उसके बाद आगे की साइड में आपके ये अकाउंट होना चाहिए जो आपने अभी बनाया था ज़ुबे एड अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो हमारा तो ये परफेक्टली सही जगह पर क्लिक है। हम लोग अब क्या करेंगे, एड को बनाने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हरे कलर का लिखा हुआ है क्रिएट, इस पर क्लिक करना है आपको। जो कि हमको नया फेसबुक अकाउंट, अपना फेसबुक का ऐड बनाना है, तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ये सारे ही ऑप्शन अलग अलग तरह के ऐड को रन करने के लिए हैं, ठीक है। आप इसमें बेसिकली बताते हो मेटा को कि आप किस काम के लिए ऐड रन करना चाह रहे हो। अवेयरनेस के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, सिर्फ लोगों तक वो बात पहुंच जाए इसलिए आप अपना ऐड रन करना चाह रहे हो। ये जो ऐड होता है अवेयरनेस का, ज़्यादातर कंपनियां अपने नाम को दिखाने के लिए या पॉलिटिशियन अपने आप को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रैफिक है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोफाइल पर, आपकी वेबसाइट के ऊपर आएँ। कुछ लेंगे या नहीं लेंगे वो अलग बात है, आप सिर्फ चाहते हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो ये वाला ऐड रन करते हैं। फिर आता है इंगेजमेंट का, जिसके अंदर आप कस्टमर से बातें करना, उनसे अपनी चीज़ों को दिखाना, उनके साथ में कांटेक्ट करना, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद लीड का होता है, आपको कोई लीड चाहिए, मतलब कोई फॉर्म वगैरह भरवाना है ताकि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाए किसी कस्टमर की। इसके बाद ये ऐड रहता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है गेम का या कोई भी हो सकता है, उसको आप प्रमोशन करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद है सेल्स का, आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर डायरेक्टली आप सेल करने के लिए ऐड रन करेंगे। तो हम ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये वाला ही ऑप्शन चूज़ करते हैं सेल का। लेकिन फ़िलहाल हमको अपना अकाउंट वार्म अप करना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको जाना होगा इंगेजमेंट के अंदर और यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिख जाती है, लिखा हुआ है गुड्स फॉर मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। और यहाँ पर है वीडियोस व्यू, पोस्ट, इंगेजमेंट, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ लिखी हुई हैं। बहरहाल मैं इनको छोड़ता हूँ और यहाँ पर फिर मैं क्रिएट पर क्लिक, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको ये ऐड खुद बनाना है या फिर हम लोग कुछ आपको करके देंगे। तो हमको ये खुद बनाना है, तो मैन्युअली पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगले पेज के अंदर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 चीज़ दी गई हैं। एक तो है, ये होता है कैंपेन, ठीक है, इसको आप पढ़िए कैंपेन, ये मेन चीज़ होती है। इस कैंपेन के नीचे होता है एड सेट, और इस एड सेट के नीचे होता है एड, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी लेयर हैं, उसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, आप इन चीज़ों को अच्छे समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे लिखा हुआ है एड सेट नाम, तो आपको इसका नाम क्या देना है। तो देखिएगा, याद के लिए आप लोग यहाँ पर नाम चेंज जरूर कर लेना। जब आप बहुत सारे ऐड रन कर रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक एड्स, ठीक है। ये मेरा फेसबुक का ऐड हो गया। और यहाँ पर है कन्वर्जन लोकेशन, आप कहाँ पर लोगों को विजिट कराना चाहते हो, आपका एम क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैसेज डेस्टिनेशन, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे लिखना है फेसबुक पेज, इस पर क्लिक करना है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फेसबुक पेज के ऊपर आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसबुक पेज लाइक, तो आपको लाइक चाहिए तो ये सही रहेगा।
इसके बाद फेसबुक पेज जो कि हमने ऑलरेडी इससे कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर आपका स्टोर का नाम भी आ चुका है। आप चाहो तो दूसरा यहाँ से डाल सकते हो। इसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आपसे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी ली जाएगी, वो है आपका बजट और टाइम। तो हम यहाँ पर डेली बजट का ऑप्शन जो है इसको चूज रहने देंगे। यहाँ पर हमें डालना है कितने रियाल हमको डेली खर्च करने हैं। तो मैं यहाँ पर 6 रियाल डाल लेता हूँ। ठीक है, 6 रियाल मैं यहाँ पर डेली का यूज़ करना चाहता हूँ इस ऐड के लिए। ठीक है, आप चाहो यहाँ पर डालो ऐड को या न डालो, लेकिन 6 रियाल आपके रोज़ाना कटते रहेंगे जब तक आप इस ऐड को बंद नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आगे की साइड में है स्टार्ट डेट, किस तारीख से लेकर आपको ये चालू करना है और कितने बजे करना है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर है। तो आज जो है यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो है 7 तारीख, और आगे की तरफ टाइम देख रहे होंगे तो लैपटॉप के अंदर आपको मेरा टाइम दिख रहा होगा, 8:30 बज रहे हैं दिन के। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगले दिन एड रन करना। अगर मैं चाहूँ तो अभी से एड रन कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन आपको रात के 12 बजे के बाद से ही एड रन करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि हमें 24 घंटे मिलते हैं। रात के 12 बजे के बाद हमारे एड बंद हो जाते हैं। मैं अगर अभी इसको एड रन कर दूंगा तो मुझे कितना टाइम मिलेगा? बहुत कम टाइम मिलेगा। मतलब रात के 12 बजे ये बंद हो जाएगा, 24 घंटे पूरे नहीं मिलेंगे। तकरीबन आप समझ सकते हो 8 घंटे कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अगले दिन यानी कि 8 तारीख को, आज 7 तारीख है, 8 तारीख को रात के 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो रात के 12 बजे जो आने वाले हैं उसके अंदर मेरा ऐड चालू होगा, तो परसों 12 बजे तक चलेगा। तब जा करके मेरे 6 रियाल खर्चा होंगे। टैक्स मिला करके 7 रियाल, ये 7 साढ़े 7 रियाल हमारे खर्चा होंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर टाइम और डेट कौन सा चूज़ करना है आपको, अगले दिन का, और 12 बजे के बाद ही इसको चलाना है। तो 12 बजे के बाद चलाने के लिए मैं यहाँ पर 00 लिख देता हूँ। 00 का मतलब होता है कि एग्जैक्ट 12 बजे के बाद हमारे ऐड रन हो जाएंगे, या आप चाहो तो यहाँ पर 5 लिख सकते हो। 12:05 पर हमारे ऐड यहाँ पर चलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने सारी सेटिंग कर दी और करने के बाद इसको सेव कर दिया। ठीक है, और कल को मैंने अगर ऐड रन किया तो जो कि मान लेते हैं कि आज ऐड रन नहीं हो पाया, सेटिंग मैंने सारी कर दी है, कुछ हो सकता है कि फ़ंड का इश्यू हो गया, कुछ भी हो सकता है। कल को मैंने इसको अगर चालू किया तो ये उसी टाइम से चालू होगा, ऐसा नहीं कि 12 बजे के बाद से चालू होगा। आज अगर चालू कर दूंगा मैं इसको तो ये 12 बजे चालू होगा, लेकिन कल को अगर मैं इसको ऑन करता हूँ सेटअप करने के बाद, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 8 तारीख के 12 बजे डाल दिए हैं। इसका मतलब टाइम निकल चुका है। कल को अगर शाम के 4 बजे आपने इसको ऑन किया तो ये परसों शाम को या परसों रात को नहीं चलेगा, बल्कि ये चलेगा उसी टाइम जिस टाइम आप इसको ऑन कर देंगे। समझ रहे बात को? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको अभी चालू करते हैं, ठीक है, अभी शेड्यूल करते हैं, तो ये रात के 12 बजे चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको अभी चालू नहीं किया, बंद कर दिया इसको, या सोचा कल को इसको ऑन कर दूंगा ऐड को तैयार करने के बाद, तो कल जिस टाइम पर इसको ऑन करेंगे उसी टाइम पर ये डन होगा, उसी टाइम पर चलना शुरू हो जाएगा। 12 बजे का इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि जो आपने डेट और टाइम यहाँ पर डाले हैं वो ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, गड़बड़ी आती है, तो नया ऐड बनाइए अगले दिन और फिर उसको 12 बजे के बाद चलाइए। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया अब इसको मैं ऑन कर दूंगा चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है। यहाँ पर है सेट एन एंड डेट, मतलब कि आपको ये किस तारीख तक चलाना है। तो इसको मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इसको किस तारीख से लेकर किस तारीख तक चलाना चाहते हैं, वो चीज़ उसके लिए होता है। बहरहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा ये वाला पेज का काम पूरा हो गया। अब हम लोग आएंगे नीचे की साइड में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट। तो ये जो है आपको बोल रहा है कि ये आपका जो है 1500 से लेकर के 4500 लोगों तक आपके ऐड को दिखा सकता है इतने बजट में। और पेज जो लाइक आएंगे आपके 43 से लेकर के 128 तक आपके लाइक मिल जाएंगे। इसमें लाइक जो मिलते हैं या फेसबुक पेज पर जो फॉलोवर आते हैं वो कोई ख़ास काम नहीं करते, और ना उनकी हमको ज़रूरत है।
और ना उनसे कोई फ़ायदा होता। हम जो ऐड चालू कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा अकाउंट वार्म अप हो जाए। इसके बाद अगर चाहो तो आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके फेसबुक फेसबुक ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये हम लोग काम कर रहे थे फेसबुक ऐड पर। तो हमको ये ऊपर वाली साइड देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर न्यू इंगेजमेंट कैंपेन, तो यहाँ पर भी हमको आकर के नाम चेंज कर लेना है। इसमें कुछ काम तो नहीं था इसलिए मैंने आपको नहीं समझाया, लेकिन जब आप उसका ऐड रन करेंगे प्रोडक्ट का, तो यहाँ पर बहुत सारे काम करने होंगे जिसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग अपने नाम चेंज कर देंगे, फेसबुक ऐड लिख देंगे ताकि याद रहे हमको। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। अगर आप चाहोगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। कौन से वाले पेज पर? जहाँ पर आपको अपना एड डिज़ाइन करना है, मतलब कौन सा फ़ोटो कौन सी वीडियो आप लोग यूज़ करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ ज़्यादा काम तो नहीं करना है, क्योंकि आपका एड ऑलरेडी सेट हो चुका है सारी चीज़ें। अब नीचे की साइड में आएंगे तो अगर आप लोग कोई इमेज या वीडियो का यूज़ करना चाहते हो अपने ऐड के अंदर, तो आप यहाँ पर इमेज या वीडियो लगा सकते हैं। बहरहाल मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके पास अगर तैयार है तो आप क्या करेंगे, सेट अप एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे, इमेज ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने अपलोड करने का ऑप्शन आएगा इस साइड में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जो भी आपको फ़ोटो लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं शायद इसको लगा सकता हूँ। ये अपलोड हो गया है और यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यही सेम काम दोस्तों आपको कहाँ पर करना है, अगर आप वीडियो लगा रहे हैं तब भी ऐसा ही करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ लिख देना होगा। फिलहाल हम लोग बाय नाउ नहीं लिख सकते हैं कि उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि ये हमारा फेसबुक का ऐड है, प्रोडक्ट का ऐड नहीं है। प्रोडक्ट का ऐड होता तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से दिखाई देगा। इसमें करने के लिए अब कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पर लिखने का ऑप्शन था लेकिन हम लिखेंगे नहीं कुछ भी, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पब्लिश लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो कि मैंने अभी तक इसके अंदर अपना फंड ऐड नहीं किया है, फंड ऐड नहीं किया तो क्या होगा, फंड ऐड नहीं किया तो ये मेरा ऐड रन नहीं करेगा। ठीक है, अगर होता तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरा अकाउंट का ऐड रन हो जाता, लेकिन आपके फंड इसके अंदर अगर ऐड हों, अगर आपके इसके अंदर फंड लगे हुए हैं या आपने कार्ड डाला हुआ है तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर ऐड रन हो जाता। और आप लोग जब बाहर निकल के आते हैं, यहाँ पर ये इंतज़ार दिखा रहा है डिलीवरी के अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ था शेड्यूल, मतलब ये है कि आपके 12 बजे के बाद आपके ऐड रन होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बजट दिखा रहा है 6 रियाल डेली का है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो। और जब ये आपके 2 या 3 दिन तक लगातार चालू हो जाएगा अकाउंट का ऐड, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। मोबाइल के अंदर ये वाला ऐप होता है, आप लोग जाएंगे मोबाइल में और जा करके उसको सर्च करेंगे बिजनेस सूट लिख करके, मेटा बिजनेस सूट लिख करके, तो आपके सामने ये वाला ऐप होगा। यहाँ से आप एड रन करने के बाद सारी चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एड रन करना है तो गूगल के अंदर ही कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है और कम हमको फैसिलिटी मिलती है। लेकिन अगर आपका ऐड रन हो चुका है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने विजिट किया है, कितने लोगों ने ख़रीदा है, कितने आप पे खर्चा हो चुके हैं, और यहीं से आप अपने ऐड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लैपटॉप से गूगल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा लैपटॉप लेके नहीं चलेंगे या बार बार आप गूगल नहीं खोल सकते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। इस ऐप के अंदर आपके ऐड की सारी जानकारी और कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अकाउंट था मेटा का वो बन चुका है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं और सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और आधा काम तो हम सीख चुके हैं और थोड़ा काम और हम जब ऐड रन करेंगे तब सीखेंगे। तो हमारा फेसबुक पेज का जो ऐड था वो भी रन हो चुका है, अकाउंट भी बन चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। मैंने जैसे आपको बताया है पहले कि हमारी एक सर्विस भी है, अगर आप ये सारे सेटअप नहीं करना चाहते हैं तो हम करके देते हैं आपको, और उसके अंदर सिर्फ आपको थोड़ा सा काम करना होगा।
वो होगा कि आपको वीडियो का ऐड बनाना होगा, ऐड रन करने होंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। तो हमारी ये सर्विस है। हम पर्सनली एडवाइस भी देते हैं कि अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, कोई काम करवाना है, ऐड रन करने हैं, तो वो भी हम करते हैं। आपको सऊदी की जो ड्रॉप शिपिंग है उसका सारा सेटअप कराना है, वो भी करके देते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनली किसी स्किल को सीखना है तो वो भी हम करके देते हैं, और उसकी एक छोटी सी फीस भी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के अंदर आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अपनी अगली वीडियो में और वहाँ बात करते हैं। आपने वीडियो को देखा, कुछ सीखा, समझा और मुझे सिखाने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।